कानपुर विकास प्राधिकरण अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। करीब 5,000 फ्लैट ऐसे हैं जो अभी तक बेचे नहीं जा सके हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण प्रदेश में ऐसा पहला प्राधिकरण बनने जा रहा है जो सलाह लेगा। सलाह इस बात की कि सलाहकार एजेंसी का चयन करने के बाद इन 5,000 फ्लैटों को कैसे जल्द से जल्द बेचा जाए, जो ब्लॉक मनी है उसको निकाला जाए। हमारे साथ कानपुर विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। गुड़ाकेश जी, क्या फैसला आप लोगों ने लिया है? देखिए, हम लोगों के ये लगभग 4-5 साल पहले के बने हुए फ्लैट्स थे, योजनाएं बन रही थी। उस वक्त जैसे ही था तो उस वक्त डिमांड के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन कालक्रम में देखा गया कि हमारे बार बार प्रयास के बावजूद भी नहीं बिक रहे हैं। हम लोगों ने इसको बोर्ड से इसकी कॉस्ट भी फ्रीज कराई, जिसे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी खोले हुए हैं, लेकिन इतनी लंबी संख्या को देखते हुए चूँकि इसमें प्राधिकरण का अच्छा पैसा अमाउंट फ्रीज हो रखा है, तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स काम करता है, ट्रांजैक्शन एडवाइजर की तर्ज पर कंसल्टेंट हायर करने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया। बोर्ड में इस बात को लगातार चिंता व्यक्त की गई कि कैसे इसको करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर बार बार चिंता व्यक्त की गई कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए। तो बेचने के प्रयास के क्रम में ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स कई सारे हैं जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स रखते हैं, और ट्रांजैक्शन एडवाइजर के माध्यम से जो मार्केट की जिसको अच्छी समझ होती है, जो पूरे देश स्तर से भी वायर्स खोज करके ला सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चयन करने के लिए हम लोगों ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखने का फैसला लिया गया। और हम लोगों ने इसको बिड डॉक्यूमेंट अपलोडेड किए हुए हैं। 22 तारीख हमारा लास्ट डेट है, और जैसे ही उसमें जो भी फाइनलाइज होगा उसके हिसाब से हम लोग रख करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। कौन कौन से ऐसे आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, जिनका रिस्पांस ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और कितने फ्लैट्स हैं जिनकी अनुमानित लागत कितनी होगी? ये हमारे जोन 1 और जोन 2 में केडीए हाइट्स हैं, केडीए ग्रीन्स हैं, सुलभ आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी। खास करके ज़्यादातर जोन 2 में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में लगातार प्रयास के बावजूद भी जितनी हम लोग अपेक्षित चाह रहे थे उतना नहीं बिक पा रहा है। तो इन योजनाओं के लिए लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर की है, 1100-1200 करोड़ रुपए की ये टोटल अमाउंट है हमारा। और ये हमारा जो बिल्डिंगें बन गई है और बिक नहीं रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखने का फैसला किया गया। 4-5 साल से आप बता रहे हैं कि ये बन के तैयार है, लेकिन कोई लेने इसको आगे नहीं आ रहा। आपने पहले आओ पहले पाओ भी स्कीम निकाली, तमाम स्कीम्स निकाली। खामियां क्या दिखती हैं कि लोग क्यों नहीं इनको लेने आ पाते हैं? देखिए, खामियां तो ऐसा सच नहीं। जैसे हमारा सिग्नेचर ग्रीन्स की विकास नगर की योजना है, वो बहुत अच्छी चल रही है। वो भी हमारा फर्स्ट कम में खुला हुआ था, वो भी बीच में नहीं रुक रहा था। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, शायद हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता नहीं क्या स्थिति है, क्योंकि स्कीम बहुत अच्छी बनी हुई है। आप स्वयं भी जाकर के देखिए, इतनी ज़्यादा जो प्राधिकरण की योजना होते हैं उसमें इतना ग्रीन एरिया रहता है, ओपन एरिया रहता है, और बहुत ही अच्छे बने हुए फ्लैट्स हैं। लेकिन पता नहीं डिमांड्स की कम रही, डिमांड्स जो भी स्थिति रहा, लोगों को हम जागरूक नहीं कर पाए, लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखने का फैसला किया गया। माना जाए कि प्राधिकरण अब पेशेवर बिल्डर्स की तरीके से, एक पेशेवर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा ताकि उसके जो फ्लैट्स और रुके हुए फ्लैट्स हैं वो बिक पाए। देखिए, ये प्रतियोगिता का समय है, प्रतियोगिता है। प्राइवेट सेक्टर जैसे काम करे, अगर नए नए इनोवेटिव्स आइडियाज़, नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी $1 ट्रिलियन 5 साल में रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए नए तकनीक, नए एजेंसी, नए इनोवेटिव्स आइडियाज़, और जो भी व्यवस्था की जा सकती है, अगर हमें कोई व्यवस्था नया चुनना है तो हम लोग हिचक नहीं रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में अरविंद कुमार सिंह साहब जानते हैं कि नए अभी 2015 बैच के IAS ऑफिसर हैं और IIT IIM किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा उस तरह का इनोवेटिव सोच रहता है, और ये सारे सोच के तहत हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो कानपुर विकास प्राधिकरण भी अब पेशेवर तरीके से अपने रुके हुए फ्लैट्स और रुकी हुई योजनाओं के फ्लैट्स को बेचने की तैयारी कर चुका है। एजेंसी का चयन किया जाएगा और उसके बाद इन रुके हुए फ्लैट्स में जो 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए की अनुमानित आय के बताए जा रहे हैं, रुका हुआ पैसा निकालने की भरपूर कोशिश भी करेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।